Hello guys, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to continue our chapter Biological Classification from class 11th Biology, right? So guys, in the last video we have talked about the kingdom Protista. So today we are going to talk about kingdom Fungi. So let's begin with today's video without wasting even a second, right? So basically guys, जो हमारे किंगडम फंगाई के बेसिक मेंबर्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, और यू कैन से दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खास स्पेशलिटी होती है इनकी कि ये हमारे बहुत ही डाइवर्स कंडीशन में भी पाए जाते हैं ड्यू टू दियर मॉर्फोलॉजिकल एंड हैबिटेट डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर, यानी कि बहुत ही लार्ज नंबर में ये प्रेजेंट होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, बिकॉज इनके फिजिकल और हैबिटेट अपीयरेंस में एक दूसरे से काफ़ी चेंज होता है, राइट? सो बेसिकली सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एक जनरल लाइफ प्रैक्टिकल मैं आपको बता रही हूँ. जस्ट टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड sprinkle some water on it, right? And keep it in a leftover place for either 24 hours, right? So after 24 hours or a day, you will notice that is a black greenish colored appear on the bread piece, right? So these are the fungi. Basically these are microscopic structures, so we cannot see them through our naked eyes, but yeah, these are the fungi. They are the basic member of kingdom fungi, right? And you all must have seen actually the mushrooms, right? These are also the one kind of fungi and very special example for kingdom fungi, right? Basically जो कुछ फंगाई होते हैं फंगस ग्रुप के, वो यूनिसेलुलर होते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल ईस्ट इज जनरली यूज्ड टू प्रिपेयर ब्रेड्स एंड बियर्स. सो दीज ईट्स आर यूनिसेलुलर फंगाई, यानी कि ये एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइन. और कुछ ऐसे भी फंगाई होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, राइट? लाइक इन वीट, rust causing pecunia is a very good example of these disease causing fungus. Now next we can say the seeds of fungus, यानी कि फंगाई के जो seeds होते हैं they are just diverged from, you can say dispersed basically by air, water and very other means also, right? कुछ ऐसे स्पेशल फंगस भी होते हैं जो कि हमारे एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेलिसिलियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फंगस बेस्ड एंटीबायोटिक यूज टुडे फॉर ह्यूमन डिजीज ट्रीटमेंट, राइट? सो ये तो कुछ हमारे कॉमन फीचर्स थे कि किस कैटेगरी में हमारी कौन सी फंगी क्या काम करती है. अब हम देखते हैं कि ईस्ट को छोड़ के जो कि एक यूनिसेलुलर होती हैं, बाकी के जो और ईट्स होती हैं वो फिलामेंटस होती हैं, राइट? फिलामेंटस का मतलब है कि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कुछ स्पेशल होती है. कैसे स्पेशल होती है कि इनमें एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल लाइक शेप प्रेजेंट होता है बेस से, जिसको हम कहते हैं हाइफे. बेसिकली ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट? सो इसको हम कहते हैं हाइफे. एंड मिडिल जो नेटवर्क होता है हाइफे का, बेसिकली जो एक दूसरे से कनेक्टेड हाइफेज होते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफे होता है, उसको हम माइसीलियम कहते हैं, राइट? सो फ्यू ऑफ यू कैन ऑब्जर्व, जब हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम देखते हैं कुछ जो हाइफेज होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर काफ़ी लॉन्ग चेन बनाते हैं, राइट? So these are known as the continuous change of mycelium, यानी कि चेंज को हम mycelium बोलते हैं, राइट? वही इनके ऊपर एक सर्कुलर
स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं बल्ब, राइट. सो दीज बल्ब कंटेन्स द स्पोर्स and at the time of maturation these bulbs burst, and when these bulbs burst, the spores present inside these bulbs are spreaded out with the means of various currents, or you can say air and other current, and they just land on this moist surface, or you can say the suitable surface, and then grow into one new fungus, right. बेसिकली जो हमारे फंगस की वॉल्स होती हैं वो हमारी बनी होती है काइटिन या पॉलीसेकेराइड से. ये बहुत स्पेशल बेसिकली इनके कैरेक्टरिस्टिक है कि जो इनकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोइक नहीं होती है, यानी कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो हमारी बनी होती है काइटिन या पॉलीसेकेराइड से, राइट. और जो फंगस हमारे हेटेरोट्रॉपिक होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर पे अगर डिपेंड करते हैं तो उन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं. वहीं कुछ अगर लिविंग प्लांट और एनिमल पे डिपेंड करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पैरासाइटिक, राइट. और फ्यू ऑफ फंगस आल्सो शो द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गेज, राइट, लाइक लाइकेंस. सो कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं. हमारे फंगस और एल्गे के बीच में ये रिलेशनशिप बेसिकली शो होता है. रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो फंगस होती हैं वो वेजिटेटिव मीन्स से रिप्रोड्यूस करती हैं. एंड कौन से वेजिटेटिव मीन्स? दैट वेजिटेटिव मीन्स इज फ्रेगमेंटेशन, राइट, फ्यूजन एंड बडिंग. तो इन 3 प्रोसेस होते हैं हमारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू, यानी कि पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा फ्यूजन और तीसरा बडिंग. और अगर ये एसेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो स्पोर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉनिडिया, राइट, या फिर कॉनिडिया या ज़ूस्पोर्स. और अगर सेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम कहते हैं ओस्पोर्स या बेसिडोपस्कोर्स, राइट. सो ये चीज़ें बहुत आपको याद रखनी होंगी कि कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारे किस स्पोर को क्या कहते हैं, राइट. और ये वेरियस स्पोर्स जो होते हैं वो मैचुरेशन के बाद हमारे एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज. अब जो ये फंगस होते हैं जो सेक्सुअल साइकिल को कवर करते हैं बेसिकली, उनमें कुछ स्टेप्स होते हैं इम्पॉर्टेंट. सो 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं जो फंगस फॉलो करती है सेक्सुअल साइकिल के थ्रू, राइट. पहला है कि जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसका फ्यूजन हो जाता है 2 मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल के गैमेट्स के बीच में, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी. फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई होता है सेकेंड प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं कैरियोगैमी, राइट. और थर्ड प्रोसेस होता है कि मियोसिस डिवीजन होता है जाइगोट में, जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. सो ये बेसिकली 3 हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्सुअल साइकिल के स्टेप्स थे, राइट. नाउ अब हम देखेंगे कि क्या क्या बेसिकली उनके डिवीजन के प्रोसेसेस क्या हैं. सो जो फंगस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करती है उनमें 2 हैप्लॉइड हाइपे होते हैं जो कि कंपेटिबल होते हैं मेट करने के लिए, मेटिंग के लिए, और एक दूसरे के क्लोज आते हैं और वो फ्यूज हो जाते हैं, राइट. इस फ्यूजन के बाद 2 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती हैं, किसमें? डिप्लॉयड सेल्स में, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल्स में फॉर्म हो जाती हैं. जो 2 हैप्लॉइड थी वो 2 डिप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट. एंड अगर कुछ स्पेशल फंगस हो गए जैसे एक्सोमाइसाइट्स एंड बेसिडोमाइसाइट्स. सो बेसिडोमाइसाइट्स और एक्सोमाइसाइट्स में हमारा डाइकैरियोटिक स्टेज कन्वर्जन होता है, जिसमें n+n से हमारा 2 पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइकैरियन. एंड बेसिकली द फेज इज कॉल्ड एज डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस,
राइट। और इसके बाद इस स्पेशल फेज में हमारा पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करता है और सेल को डिप्लॉइड बनाता है। फाइन। अब हम देखेंगे कि इस किंगडम के वेरियस सब ग्रुप्स क्या हैं जिनमें फंगस के किंगडम को डिवाइड किया गया है, राइट। So guys, now we will be talking about the types of fungi, right? So first group of kingdom fungi is Phycomycetes, right? Phycomycetes are basically found in aquatic habitats, right? या तो aquatic habitats में ये मिलेंगे या फिर decaying woods, moist और damp places पे मिलते हैं, right? And somehow they are also as the parasites, right? So basically we can say they are found in aquatic habitats also, as well as in a damp and moist places, and they generally prefer as a parasitic mode of nutrition, right? There are two acepitate होते हैं इनके, mycelium and caninocytes, तो acepitate होते हैं, right? सो बेसिकली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें वो ज़ूस्पोर्स यानी कि मोटाइल गैमीट या फिर एल्फेंसोस्पोर यानी कि नॉन मोटाइल गैमीट्स में होता है, राइट। एंड जनरली जो ये स्पोर्स होते हैं ये स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ज़ाइगोस्पोर होता है जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ज़ाइगोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जनरली दो गैमीट के फ्यूजन से फॉर्म होते हैं, राइट। अब यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया हुआ है, आइसोगैमस एंड एंसोगैमस, राइट। So isogamous are those type of gametes who are morphologically similar. Morphologically similar means I have told you many of the times my morphology means physical, right? So ऐसे gametes जो physical appear में एक दूसरे से similar होते हैं उन्हें हम isogamous बोलते हैं, और इसी के अपोजिट हमारा ओगैमस या फिर एंजियोसोगैमस में होता है, राइट। यानी कि मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमीट्स को हम ओगैमस बोलते हैं, राइट। कॉमन एग्जांपल है हमारा राइजोपस, ब्रेड माउल्ड होता है जो मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था कि आप जब जनरली ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क कर उसे छोड़ दोगे तो एक ब्लैक स्ट्रक्चर्स आपको रॉटन स्ट्रक्चर दिखेगा। सो दीज आर एक्चुअली द ब्रेड मॉल्स और यू कैन से द राइजोपस। जनरली दे आर पैरासाइटिक फंगस एंड दे डेवलप ऑन द डैम्प एंड मॉइस्ट प्लेसेस, राइट। सो ये एग्जाम्पल हमारा जो फाइकोमोसाइट्स थे उनकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये डैम और मॉइस्ट प्लेस पे ग्रो हो रहा है। सो इसके साथ आप म्यूकोर एग्जाम्पल ले सकते हो, एल्ब्यूको इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। सो दीज एल्ब्यूको आर द क्रॉप डिजीजेज इन मस्टर्ड। सो उसके लीफ पे ये स्ट्रक्चर्स स्वॉलन स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं एंड दोज आर एल्ब्यूको, right? Now our sex group is Isocomocytes, right? So these are generally called sac fungi, right? यानी कि इसमें कुछ sac like structures present होते हैं जिस वजह से इन्हें sac fungi common language में कहा जाता है। Generally ये multicellular होते हैं, for example कौन सा, पेनिसिलियम, right? सो जनरली ये मल्टीसेलुलर होती हैं और बहुत ही रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जांपल हमारा हो जाएगा ईस्ट, विच इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर ब्रेड्स एंड बियर्स, राइट। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत सारे होते हैं, जैसे सप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइटिक्स होते हैं, या फिर कॉर्फोफेलस होते हैं। कॉर्फोफेलस मीन्स दे ग्रो फंगाई दैट ग्रो ऑन डंक्स, गोबर पे जो ग्रो करते हैं उन फंगाई को हम कॉर्फोफिलस बोलते हैं, राइट। नाउ इनमें भी माइसीलियम स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो बट इनमें क्या होता है,
जो माइसीलियम स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और सेपिटेट होते हैं, यानी सेपरेट होते हैं। जनरली जो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को प्रेफर करते हैं वो एसेक्सुअल होता है, जिसमें ये यूज़ करते हैं कॉनिडिया, राइट। सो स्पेशल माइसीलियम से ये कॉनिडिया स्ट्रक्चर्स स्पोर्स डेवलप होते हैं, जिनको हम कॉन्डियोस्पोर्स बोलते हैं, राइट। सो जनरली जर्मिनेशन से ही दीज कॉन्डियाज के जर्मिनेशन से हमारा क्या यूज़ होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, बेसिकली इट इज़ माइसीलियम, राइट। सो इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू कि हाउ द कॉनिडियाज आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ माइसीलियम, सो यू विल से कि कॉनिडिया के ऊपर जो जर्मिनेशन होता है उन्हीं जर्मिनेटेड स्ट्रक्चर्स को हम माइसीलियम बोलते हैं, राइट। सेक्सुअल पोर्स की बात करें तो ये एस्कोपोर्स को यूज़ करते हैं एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। सो इन एक्सोफोर्स में हमारा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाता है जिसको हम एक्स बोलते हैं, राइट। सो दीज एक्सी आर द सेक्सुअल पोर्स। अब ये जो एक्सी होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स की फ्रूटिंग बॉडीज में कन्वर्ट होते रहते हैं, जैसे एस्कोकार्प्स, राइट। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें इस ग्रुप का तो एस्पेराजुलस इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर द ग्रुप, and the one most important example is Neurospora, right. These fungus are basically used in biochemicals and genetic works, fine. So now we will talk about the next group, which is Basidomycetes. Basidomycetes are generally the mushrooms, right. और वी कैन से दैम एज अ ब्रैकेट फंगाई ऑफ पफबॉल्स, क्योंकि उनके ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होता है, सेमीसेलुलर स्ट्रक्चर्स, तो हम उसको इस वजह से इन्हें ब्रैकेट फंगस भी बोलते हैं। ये जनरली हर जगह हमें मिल सकते हैं, सॉइल्स में भी, हमारे डेड प्लांट के लॉग्स में भी हमारे मिल सकते हैं, ट्री स्टैम्प्स में, यानी कि ट्री की जो रूट की एंडिंग होती है शूट की, वहाँ पे भी हमें मिल सकते हैं, और लिविंग प्लांट बॉडी पे भी मिल सकते हैं एज अ पैरासाइट्स, राइट। सो इसमें जो माइसीलियम की लेयर होती है वो ब्रांच्ड होती है और सेपिटेट होती है। जनरली दे डोंट प्रेफर हैविंग द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सो दे डोंट हैव एनी एसेक्सुअल पोर्स ऑल्सो, राइट। सो what is actually the reproduction method in them, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एंड जनरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमारा ये फ्रेगमेंटेशन से बहुत जनरली कॉमन रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं बिकॉज प्लाज्मोगैमी दो वेजिटेटिव सेल्स के फ्यूजन से डेवलप होता है, राइट। सो इस वजह से यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। अब कैरियोगैमी और मियोसिस का होता है इनमें प्रोसेस, जिसमें बैसिडियम प्रोड्यूस हो जाते हैं 4 बाइस्डोस्पोर्स में। सो दिस इज हाउ द ग्रुप गेट्स इट्स नेम, Basidomycetes, राइट। सो जनरली जो इस फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप होती है वो उसको हम कहते हैं बाइसिडोकार्प्स। Example is mushroom, smut, rust. These all are example of Basidomycetes. Now next group is Deuteromocytes. Deuteromocytes are commonly called imperfect fungus. Imperfect fungus क्यों? क्योंकि ये या तो एसेक्सुअल या फिर रिप्रोडक्टिव फेज होता है इन फंगस, राइट। और अगर सेक्सुअल फॉर्म्स होता है इन फंगस में, सो दे आर जस्ट मूव्ड इनटू द डिफरेंट कैटेगरी। सो अभी तक इनमें सेक्सुअल फॉर्म का कोई भी डिस्कवरी नहीं हो पाई है। जनरली इसमें हमारे एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज होती हैं, राइट। एंड जनरली जो इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी सीन किया जाता है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, राइट। सो एसेक्सुअल स्पोर्स जो ये प्रेफर करते हैं वो होता है कॉनिडिया। माइसीलियम का स्ट्रक्चर ब्रांच और सेपिटेट होता है। जनरली जो इनके
कोर मेंबर होते हैं, कोर मेंबर वो बिलोंग करते हैं सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, राइट, जनरली, एंड दे आर एज अ डिकम्पोजर्स एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग, यानी कि मिनरल रिसाइकल करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, एंड दे आर वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ग्रोथ फॉर decomposition of lettuce. Example is our Trichoderma elateria. These two are the most important example of the group from the kingdom fungi, right? So guys, two more kingdoms are left over, so we will be today covering all those kingdoms so that we can just go through the another chapter. So now next kingdom is our kingdom Plantae, right? We have previously talked about the kingdom fungi, and now today we will be talking about the kingdom Plantae. So basically these kingdom, or you can say basically this kingdom involves our major eukaryotic chlorophyll containing organism, right? So यूकैरियोट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? जनरली यूकैरियोट्स हमारे होते हैं प्लांट्स. So we can in general language prefer saying that the Plantae kingdom involves our group plant, right? So there will be no doubt in the kingdom why this kingdom is being the name of Plantae kingdom, right? So as plants are considered in the kingdom, so they are the autotrophic, right? Autotrophic mode of nutrition को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा we can say they are mostly the autotrophic. But कुछ ऐसे plants भी हैं जो heterotrophic mode of nutrition को प्रेफर करते हैं, and they are given as organisms in plant kingdom, right? So these are insectivorous plants. Insectivorous plants means the plants who prefer eating insect for their nutrition, right? So these are our insectivorous plants and they prefer heterotrophic mode of nutrition. और कुछ है हमारे जो पैरासाइटिक भी हैं जैसे कॉस्क्यूटा. So these are also one of the important points to be noticed. प्लांट सेल के जो टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं वो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स की होती हैं, राइट, जिनमें कि हमारा सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस, प्रॉपर सारे ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन्स और सब कुछ, सारे स्ट्रक्चर्स बहुत प्रॉपर होते हैं, राइट. सो प्लांट्स जो होते हैं हमारा एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म इस कैटेगरीज में डिवाइड हैं. सो जो भी हम प्लांट्स को देखेंगे ऑल ओवर द थ्रू आउट आवर प्लांट किंगडम, सो दे विल बी गिवन इन द कैटेगरीज ऑफ दीज 5 सब ग्रुप्स, राइट. लाइफ साइकिल की बात करें तो 2 डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं किंगडम प्लांटे में. पहला डिप्लॉयड सेप्रोफाइटिक और दूसरा हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक, राइट, जो कि एक दूसरे के अल्टरनेट है, यानी कि एक बार डिप्लॉयड सेप्रोफाइटिक कंडीशन, फिर दूसरा हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक कंडीशन. सो दीज आर अल्टरनेट टू ईच अदर. लेंथ की बात करें कि इन दोनों फेजेस की लेंथ क्या होंगी, तो ये डिपेंड करता है एक दूसरे पे कि कौन सा फेज की कंडीशन कितने टाइम तक ज़्यादा रहेगी. यानी कि जैसे हमारा हैप्लॉयटिक गैमेटोफाइटिक कंडीशन है, राइट, फेज है लाइफ का. सो कुछ कंडीशन का चेंजेस हुआ होगा जिस वजह से ये लाइफ फेज आया हम, तो उन कंडीशन के ऊपर हमारा डिपेंड करता है कि कौन सा फेज कितने टाइम पीरियड के लिए रहेगा, राइट. सो इस फिनोमिना को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि 2 जनरेशन के बीच जो ऑल्टरनेशन होगा 2 फेजेस लाइफ साइकिल के, जिसको पहला फेज है हमारा डिप्लॉयड सेप्रोफाइटिक लाइफ फेज और दूसरा है हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक फेज. सो इस फिनोमिना को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, राइट. Up now we will talk about kingdom Animalia.
सो जितने भी ऑर्गेनिज्म किंगडम एनिमिलिया के हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. हेट्रोट्रॉफिक मीन्स दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. सेल टाइप की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल टाइप होते हैं. यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की बात करें तो दे आर मल्टीसेलुलर एंड सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है. राइट. So these were the basic characteristics to identify that the organism A is belonging to kingdom Animalia, right? They have internal cavity and food reserves also to store their food and to just digest their food internally in their bodies, right? Holozoic mode of nutrition को prefer करते हैं most of the organism, यानी कि digestion of food. इंडाइजेशन का मतलब है कि अपनी सेल्फ बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन करना. जनरली इनकी ग्रोथ पैटर्न एक डेफिनेट होता है, एक डेफिनेट, और ये एक डेफिनेट शेप एंड साइज के होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनिज्म 1 सेंटीमीटर का है सो उसकी आने वाली कुछ जनरेशन 1 सेंटीमीटर की होंगी, यानी कि उनका साइज एंड शेप फिक्स्ड हो गया है. सो जनरली सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एनिमिलिया किंगडम के वो हमारे फिक्स्ड शेप एंड साइज के होते हैं. राइट. एंड जनरली अबाउट 90% ऑफ किंगडम एनिमिलिया ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन, यानी कि वो मूव कर सकते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें हम लोग तो दे प्रेफर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इट मीन्स कोलैप्शन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट. राइट. सो गाइज दिस वाज अबाउट द किंगडम Animalia, and this was all whole about your chapter also, the chapter biological classification. So thank you so much guys for watching the video. Do like, share and subscribe to my channel for more such interesting videos. And if you have any doubt, just let me know in the comment section so that I can help you to solve those doubts, right? So stay home, stay safe. Bye bye.